सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी ने कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा। 17 जुलाई आज पार हो रहा है तो अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने सीएम से, मिनिस्टर से कि हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग को मजबूरी में कोई कदम उठाना पड़ता है। हम लोग ये अधियाचना वाला गेम ना मत बंद कीजिए। सरकार द्वारा ऐसे लटकाया जा रहा है ना, अभी बिहार के स्टूडेंट की स्थिति सबसे खराब है। जुलाई में हर हाल में TRE 4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक सीटों पर जारी हो जाए। 8 मई से भी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे तो उनके विरोध में भी हर जिला में हम जाएंगे, विरोध में और पूरे बिहार में आंदोलन होगा। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए TRE 4 जिसे BPSC कराने वाली है, इसको लेकर के लंबे समय से चर्चा चल रही थी। जुलाई का महीना है, अंततः जुलाई के महीने पर आकर के पूरा मामला अटक गया था, रुक गया था। बिहार के मुख्यमंत्री भी कह चुके थे, शिक्षा मंत्री भी बार बार कह रहे थे, लेकिन अब जुलाई में आधे से ज्यादा का वक्त जो है बीत चुका है, आधा महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक TRE 4 को लेकर के अपडेट्स जो है वो नहीं आ रही है। हालांकि एक नोटिस जरूर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि BPSC प्री मेंस के फॉर्मेट में भी करवा सकती है एग्जाम को। हमारे साथ बातचीत के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार मौजूद है। ये बताइए, जिस तरह से नोटिस आया है, कहा जा रहा है कि BPSC को अब अधिकार है, प्री मेंस दोनों करवा सकती है, और ये जुलाई का चर्चा लंबे समय से चल रहा था, अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा है सर। देखिए, ये शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार में लंबे समय से ये नौटंकी चल रहा है, और TRE 4 को लेकर तो बहुत ज्यादा ही नौटंकी हो गया। पिछले 2 वर्षों से नौटंकी चल रहा है। 24 अगस्त 2024 को ही BPSC कैलेंडर के अनुसार एग्जाम होना था TRE 4 का। फिर कहा गया पिछले साल कि अगस्त में विज्ञापन आएगा, फिर कहा गया सितंबर में आएगा, फिर अक्टूबर में आएगा, नहीं आया। तो फरवरी महीने में BPSC के द्वारा कहा गया 46,000 से अधिक सीटों के लिए अधियाचना आ चुकी है, जल्द विज्ञापन जारी होगा। फिर 16 अप्रैल को BPSC के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने पॉडकास्ट में कहा कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अभी कुछ समय पहले शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो वर्तमान में है, सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी ने कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन अब जब 17 जुलाई आज पार हो रहा है तो अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है। और पहले कहा गया कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी होगा, फिर कहा गया 25 जुलाई तक याचना भेजेंगे, फिर कहा गया 25 जुलाई तक तैयार करेंगे। तो अभी क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। अब कहा जा रहा है 20,000 हर साल विज्ञापन देंगे। पहले कहा गया 1,20,000, फिर 1 लाख, फिर 80,000, फिर 90,000, फिर 46,000, अब कहा जा रहा है 20,000 देंगे। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि 46,000 से अधिक सीटों पर जो याचना BPSC को भेजी गई थी, तो वही विज्ञापन जारी कीजिए। 46,000 से अधिक सीटों पे जुलाई महीने में हर हाल में जारी कीजिए, और अभी एक ही परीक्षा कराइए। आपको PT के बाद मेंस करानी है तो आप TRE 5 से कराइए, लेकिन उसकी सूचना आप अभी दीजिए, नोटिफिकेशन अभी जारी कीजिए, ताकि अभ्यर्थी जो TRE 5 में शामिल होंगे वो अभी से उस अनुसार तैयारी करे। और सरकार का जो ये BPSC का और सरकार का जो ये तर्क है कि TRE ये सभी परीक्षा में BPSC द्वारा आयोजित PT मेंस कराएंगे ताकि पेपर लीक रुक जाएगा, तो 66वीं BPSC, 67वीं BPSC और 70वीं BPSC का भी पेपर लीक हुआ था। उसमें PT मेंस इंटरव्यू भी हुआ, तो कैसे उसमें पेपर लीक हो गया भाई? तो आप ये गारंटी लीजिए कि PT मेंस कराएंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। और अगर पेपर लीक होता है तो जितनी बार पेपर लीक होगा आप उतनी बार हर परीक्षार्थी को 10-10 हजार रुपया मुआवजा देंगे, और जो भी उसके लिए दोषी होगा पेपर लीक के, चाहे वो BPSC का अधिकारी हो या जो, उसको उस पर कार्रवाई होगी। और इसके अलावा सैलरी भी आप उस अनुसार दीजिएगा, अधिकारी के अनुसार सैलरी दीजिएगा चाइनीज, और आप परीक्षा कराइएगा IAS वाला और BPSC सिविल सेवा वाला, तो ये नहीं चलेगा। आप सैलरी भी दीजिए। ये लोग को DL में एडमिशन, B.Ed में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना पड़ता है, परीक्षा पास करना पड़ता है, फिर 2 साल वहां पढ़ाई किए, फिर उसके बाद कोई CTET पास किया, कोई STET पास किया है, 2 साल वहां पढ़ाई करने के बाद STET कोई CTET पास किया। बहुत सारे अभ्यर्थी तो दोनों पास किए हैं, दोनों कोर्स करने के बाद। तो इसके बाद आप इतनी बार ये परीक्षा दे चुके हैं, उसके बाद ये BPSC से परीक्षा देंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई मन नहीं भरा आप लोग का तो PT मेंस लेंगे, तो ठीक है लीजिए, अगले बार से लीजिए, TRE 5 से लीजिए, और उस अनुसार वेतन भी दीजिए, और ये गारंटी भी लीजिए कि पेपर लीक होगा तो हम 10-10 हजार मुआवजा देंगे। शिक्षा विभाग की ओर से बार बार जो कहा जा रहा है, एक बार फिर से ये बैठक के बाद ये खबर आई थी, कहा गया था बाकायदा ऐलान करके कि 25 जुलाई को अधियाचना भेजी जाएगी। अधियाचना ही जब 25 जुलाई को भेजी जाएगी तब तो फिर जुलाई का यही बात हो गया ना। फरवरी में भी यही कहा गया कि BPSC को अधियाचना भेज दी गई है, विज्ञापन जारी हो जाएगा जल्द, और अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। वही खेल फिर चल रहा है। पहले शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, मिथिलेश तिवारी जी ने, जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी हो जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम अधियाचना जुलाई में भेजेंगे, कहा कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी होगा। जब मीडिया के लोग पूछते थे कि TRE 4 का कब आएगा विज्ञापन, तो कहते जुलाई में होगा। जुलाई आ गया क्या? जुलाई आ गया क्या? अब क्या बोल रहे हैं, जुलाई बीत गया क्या?
25 जुलाई तक हम यदि याचना भेजेंगे, अब कह रहे हैं, पहले कह रहे थे कि 25 जुलाई तक विज्ञापन आएगा, आप बोल रहे हैं याचना भेजेंगे। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जुलाई में हर हाल में TRE 4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक सीटों पे जारी हो जाए और एक ही परीक्षा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम लोग 8 मई से भी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर 8 मई से भी बड़ा आंदोलन, बिल्कुल 8 मई से भी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और पूरे बिहार में आंदोलन होगा, पटना में भी होगा। और अगर जुलाई अंत तक TRE 4 का विज्ञापन 40,000 से अधिक सीटों पे जारी हो जाता है और एक ही परीक्षा की बात होती है, तो हम लोग सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी के लिए हर जिला में जाके तालियां बजवाएंगे, सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देंगे, उनकी तारीफ करेंगे। और अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो उनके विरोध में भी हर जिला में हम जाएंगे, विरोध में, और पूरे बिहार में आंदोलन होगा। क्योंकि 1 करोड़ नौकरी का वादा करने वाली सरकार ये 46,000 विज्ञापन जारी नहीं कर रही है सीटों पर, तो कैसे भरोसा करे कि आगे आप क्या कीजिएगा। तो ये खेल आप बंद कीजिए और जल्द से जल्द जुलाई में हर हाल में विज्ञापन जारी कीजिए। इन लोगों खेला बंद कीजिए और जुलाई में हर हाल में जो है नोटिफिकेशन जारी कीजिए। ये बताइए, आप लोग लंबे समय से आप लोग भी मांग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है? जी, एज अ स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि आप प्रिपेयर करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए और वैकेंसी को लटका दिया जाता है। और जो मोस्ट फैक्टर होता है आपका एज पास भी तो होता है ना, ये, और फैमिली से प्रेशर होता है, आप जिस एनवायरनमेंट में, और सबसे बड़ा मैटर है कि गांव से लड़कियां जो पटना आकर हॉस्टल में रह के जो पढ़ाई करती है, उनके लिए तो और चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ अब हॉस्टल भी सेफ नहीं है। तो ऐसे में वो चाहती हैं कि वो पढ़ाई करें और सही टाइम पे जो वैकेंसी आए तो वो करके वो एग्जाम को पास करके वो नौकरी मतलब ले और सम्मान के साथ जॉब करे और अपने लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, इसलिए वो मतलब करती है। मगर सरकार द्वारा ऐसे लटकाया जा रहा है ना, अभी बिहार के स्टूडेंट की स्थिति सबसे खराब है। बिहार के स्टूडेंट की स्थिति जो है सबसे खराब है, लेकिन देखिए बार बार शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा है, याचना भेजी जा रही है, नोटिफिकेशन आ रहा है, भरोसा होता है? भरोसा ही तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये वैकेंसी अभी की नहीं है। दो साल पहले TRE 4 के लिए जो बोला गया था नीतीश कुमार के द्वारा, और वहाँ जो शिक्षा मंत्री थे सुनील कुमार जी, तो वो लोग जो अपना वादा किए हैं वो तो पूरा नहीं हुआ, वो तो लटका हुआ है अभी तक ही। हम लोग कितना इंतजार करेंगे? हम लोग का एक एज लिमिट भी जा रहा है, फैमिली का प्रेशर रहता है, हम लोग इतना पढ़ाई कर रहे हैं, इतना जद्दोजहद करके यहाँ पढ़ते हैं, तो बताइए इसका हर्जाना कौन देगा? सरकार तो समझ नहीं रही है ना, वो तो इस जद्दोजहद से नहीं वाकिफ है, वो उतरे ना। हम लोग स्टूडेंट का दर्द कौन समझ सकता है? कि स्टूडेंट ही समझ सकता है। आप लोग क्या एसी में आराम से बैठे हुए हैं, हम लोग ही देख रहे हैं कि क्या सहना पड़ रहा है। परिवार की ओर से तो बहुत ज्यादा प्रेशर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, खास करके जो लड़कियां जिनकी शादी हो गई है उनको एक अल्टीमेटम डेट दिया गया है कि इतना ही दिन तक टाइम देंगे, उससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। और यहाँ पे 2 साल 2.5 साल ऐसे लगाया जा रहा है, तो हम लोग के ऊपर हर तरह का प्रेशर बनता है। और एक लड़की होने के नाते दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं जिसके ऊपर प्रेशर नहीं बना, और हम लोग के ऊपर तो खास करके क्योंकि जॉब दी है, सब कुछ है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने CM से, मिनिस्टर से कि हमारी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी निकाल दिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग को मजबूरी में कोई कदम उठाना पड़ता है। हम लोग जानबूझ के नहीं ना, हम लोग को कोई शौक करता है कि हम लोग कोई भी चीज करें, आंदोलन वगैरह, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम लोग मजबूरी में करना ही पड़ जाएगा। शिक्षा मंत्री से बस यही कहना चाहते हैं कि बस आपसे रिक्वेस्ट है कि नोटिफिकेशन जुलाई में दे दीजिए, ये अधियाचना वाला गेम ना मत बंद कीजिए। अधियाचना वाला गेम जो है बहुत हो गया, अधियाचना वाला गेम मत कीजिए। जुलाई की बात हुई थी और जुलाई में जो है नोटिफिकेशन TRE 4 को लेकर के जारी कर दीजिए। देखिए, छात्रों की लंबे समय से मांग चल रही है। चुनाव से पहले 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले भी इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा जद्दोजहद छात्रों ने किया था, लेकिन बाद में शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया, बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि जुलाई महीने में आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से छात्र कह रहे हैं कि अब बार बार विभाग की ओर से अपनी बात को बदला जा रहा है, भरोसा नहीं हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, जुलाई में नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो अगस्त में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और देखिए, सीधे तौर पर छात्र जो है अब परेशान हो गए हैं, और छात्र जो क्या कह रहे थे आपने सुना। ये खबर आप लाइव सीरीज के YouTube पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।